कुछ अद्भुत शक्ति किसी के अंदर हो। आप देखिए मेरी आंखें बंद नहीं होती बिल्कुल भी। जब ये हो रहा होता है ना, मैं एक बार भी ब्लिंक नहीं करता हूँ। देखिए मैं माइंड पावर से ये कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गया या अचानक से शक्ति आ गया, ऐसा कुछ हुआ है। ये आंखें हैं या फरेब जो दिल को छूकर दिमाग चुरा लेती हैं? जो आपकी मन की बात जान सकता है, आपके मन को कंट्रोल कर सकता है। ये उंगलियां हैं या कोई रहस्य बिना करंट बिजली का तूफान ला देती हैं? जो दिख रहा है वो होता नहीं, जो होता नहीं वो महसूस कैसे हो रहा है? जस्ट टेल मी यस और नो, आपको मैंने हल्का सा कहीं और टच किया था या कहां पर? चीन पे। ये अद्भुत विज्ञान है, कोई अविश्वसनीय तिलिस्म है, या ये है कोई अकल्पनीय मायाजाल? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हमने अब तक आपको एक से बढ़कर एक अद्भुत चीजें दिखाई हैं। इंसानी शरीर की अद्भुत क्षमता दिखाई है, अद्भुत ताकत दिखाई है। लेकिन आज बारी है इंसान के दिमाग की। हम आपको आज जादूगरों की दुनिया में लिए चलेंगे। हम किसी चालबाजी की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, बल्कि हम सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या यह मुमकिन है कि किसी चीज को बिना छुए, सिर्फ देखकर उसे उसकी जगह से हिला दिया जाए? क्या यह मुमकिन है कि किसी चीज को बिना छुए उसे मोड़ दिया जाए सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से? क्या यह मुमकिन है कि आप जो सोच रहे हैं वो सामने वाले शख्स को हूबहू समझ में आ जाए? चलिए हमारे साथ आज इस जादुई सफर पर। कभी कभी आंखों देखा सच लगता है, लेकिन सच की कसौटी पर वो भ्रम निकलता है। और कभी कभी जो भ्रम लगता है वो तर्कों और रिसर्च की कसौटी पर सच निकलता है। इसी भ्रम और सच के बीच के अंतर को कुछ लोग ट्रिक कहते हैं, कुछ लोग उसे हाथ की सफाई कहते हैं, कुछ इसे जादू कहते हैं। और इसी कड़ी में आते हैं ये लोग। इन्हें मेंटलिस्ट कहिए, माइंड रीडर कहिए, या तकनीकी शब्दों में टेलीकाइनेसिस एक्सपर्ट्स। ये आंखों के रास्ते दिमाग पर कब्जा करके ऐसे करतब दिखाते हैं जिन पर आंखों देखा होने के बावजूद यकीन करना नामुमकिन होता है। कोई कैसे किसी के दिमाग पर कब्जा कर सकता है? क्या उनके दायरे में सिर्फ इंसानी दिमाग ही आते हैं? और कैसी होती है उनकी दुनिया? इन सवालों के जवाब की तलाश हमें मुंबई ले आई। मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में, जहां हमारे सवालों के जवाब हमारा इंतजार कर रहे थे। हाय। वेलकम। ऑफिस, घर, दोनों उसको पता चल रहा है और ये उन्होंने प्रूव कर दिया था कि ये होता है, सचमुच होता है कि वो बैठी हुई है और पीछे बस कोई बंदा खड़ा हो गया, उसको देख रहा है। उसको पता चला कोई देख रहा है मुझे। मंगेश पूरी दुनिया में जिस प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं उसे लोग जादू कहते हैं, लेकिन मंगेश उसे जादू नहीं मानते। Someone who has sixth sense है, या फिर ESP यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जिसके पास होती है, या माइंड रीडर जो आपकी मन की बात जान सकता है, आपके मन को कंट्रोल कर सकता है। पता चला कि यार इसमें साइंस बहुत यूज होता है। ऑफ कोर्स हर आर्ट में होता है। जैसे कि आप कहोगे, हमारा दिमाग मंगेश की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल इन तर्कों से बहलने को तैयार नहीं था। हम सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते थे ताकि खुद अपने विवेक की बुनियाद पर जांच कर सकें। तो अगर मैं इस पे
फोकस करो, अगर मैं इसको देखते रहूं एक मिनट, ये थोड़ा सा अटक गया शायद। ऐसा लग रहा था देखकर जैसे इसमें कोई, ये कैसे संभव था? बिना किसी मदद के नट बोल्ट में ऐसे घूम रहा था जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में घूमता है, जबकि हमारे सामने सिर्फ मंगेश थे जो नट बोल्ट को बिना पलक झपकाए घूर कर देख रहे थे, और वो नट तेजी से घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मंगेश की आंखों से कोई अदृश्य ऊर्जा निकल रही थी जो नट को घुमा रही थी, और पलक झपकते ही नट बोल्ट से बाहर निकल गया। लेकिन क्या वाकई ऐसी कोई ऊर्जा थी? जवाब सिर्फ मंगेश के पास था। जैसे लोग सोचते हैं वैसी माइंड पावर नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं कि कुछ अद्भुत शक्ति किसी के अंदर हो, ऐसी माइंड पावर नहीं है। ये ऐसे एक माइंड पावर है जो कोई भी अगर इनफ प्रैक्टिस करे तो वो भी कर सकता है। हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, लेकिन हुआ था और हमारी आंखों के सामने हुआ था। हैरत का सफर शुरू हो चुका था, लेकिन इस वक्त हम मंगेश के घर पर थे। हर सामान उनका अपना था। हमें संदेह था कि कहीं सब कुछ फिक्स तो नहीं। तो आपको लग रहा है कि अगर ये स्पेशल है तो ये तो आपका गॉगल है, ये तो आप ही पहन के आई थी, बराबर? अगर आप इसको देखोगे कैसे हुआ? हमने माइंड रीडर के बारे में पढ़ा था, हमने मेंटलिस्ट के बारे में सुना था, लेकिन हम मंगेश के जिन कारनामों को देख रहे थे वो तो अद्भुत थे। इसमें तो ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग से कोई ताकत आंखों के रास्ते निकलती है और अपना असर दिखाती है। हमने साफ साफ देखा कि मंगेश ने हमारे चश्मे को छुआ तक नहीं, लेकिन वो उसकी उंगलियों के सिर्फ इशारे से ही पलट गया। हमने देखा था वो सब, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। अब ऑफ कोर्स ये आपका मेटल का है, तो कभी भी लोगों को शक होता है कि वही है अभी भी। नहीं, ये तो आप ही का है, तो आप तो मंगेश एक के बाद एक करतब करते जा रहे थे। बिना हाथ लगाए गिरा। हाँ, आप मैं थोड़ा स्लो करता हूँ अभी आपको उसे देखें। लेकिन वो बार बार स्टील के कांटे या नट बोल्ट का ही इस्तेमाल कर रहे थे। हमें लगा कहीं इसके पीछे किसी तरह की किसी चुंबक का प्रभाव तो नहीं है, कोई चुंबक जो हाथों में छिपा।
ये फोक, इस फोक को आप मूव कर सकते हैं जैसे उस स्टील के फोक को किया था। लिहाजा हमने उनको प्लास्टिक का एक कांटा दिया। एक बार को हमें लगा कि वो असहज है, लेकिन हमारा अंदाजा गलत निकला। ये बहुत ही हल्का हो जाता है ना। दिमाग तरह तरह के तर्क दे रहा था, लेकिन जो प्रत्यक्ष था उसके सामने कोई तर्क नहीं ठहरता था। हम सवालों के जवाब तलाशने आए थे, लेकिन खुद जवाबों में उलझ रहे थे। हम मंगेश के साथ एक छोटे से कमरे में थे जिसमें दुनिया भर का रहस्य बिखरा हुआ था। जितना हम उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते थे, उतना ही उलझते जा रहे थे। मंगेश का कहना था कि वो सामने वाले के दिमाग को पढ़ सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा था कि कोई कैसे किसी के दिमाग को पढ़ सकता है। अभी यहाँ पे मैं आपके अंदर दिमाग में थॉट डाल रहा हूँ या आपका माइंड रीड कर रहा हूँ, ये तो आप ही डिसाइड कीजिए। मेरे पास एक पेंसिल है और एक ब्लैंक पेपर है, अगर आप देख सकते हो तो इसके ऊपर मैं एक 2 डिजिट नंबर लिखूंगा। आपको नहीं बताऊंगा क्या नंबर है, लेकिन कोशिश करेंगे कि शायद आप वो जान जाएंगे या फिर मैं मैच कर पाऊंगा जो आपके दिमाग में है। सो आई विल जस्ट स्टार्ट विद इट। अभी इस पर तो मैंने एक नंबर लिख दिया है, राइट। मैं आपको बताऊंगा पहला डिजिट क्या है। जैसे मैं आपको पहला डिजिट बताऊंगा, आपको दूसरा डिजिट जो है वो तुरंत बोल देना है, जो भी आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। तो पहला डिजिट है 2। मुझे जो सोचना था वो मैंने सोच लिया। अब बारी मंगेश की थी, और अगर वाकई वो मेरा सोचा हुआ बता सकते थे तो ये मेरे लिए किसी अजूबे से कम नहीं होता। 3 क्यों बोला आपने? हमने इस पे क्या लिखा है, आप पढ़ सकते हैं? 23। तो आपको ऐसे कुछ दिमाग में आया, कुछ फ्लैश हुआ? आपका 3 बोलने का रीज़न क्या था? 3 वैसे तो मुझसे कभी भी कोई नंबर पूछता है मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली 3 निकलता है। और ये पहले तो मुझे पता नहीं था। नहीं। ये पहले आपने किसी को बताया नहीं था? किसी को पता नहीं था, बट समहाउ ये मैच हो गया। अगर ये जादू नहीं तो और क्या है? अगर ये आर्ट है तो कैसी आर्ट है जो मन को पढ़ सकती है? पुराने सवाल अपनी जगह पर रह गए, अब तो नए सवाल मन में आते जा रहे थे। हमें लगा हो सकता है काफी देर से बात करते रहने की वजह से मंगेश को हमारे सोचने समझने के तरीके का अंदाजा हो गया हो। हमने यही खेल अपने कैमरामैन के साथ करने को कहा। किसी और पे टेस्ट करने के लिए हम अपने कैमरा पर्सन से भी पूछ सकते हैं। आप कर सकते हैं एक और टेस्ट करने के लिए? हाँ, कोशिश तो कर ही सकते हैं कि ये but सिर्फ अभी इत्तेफाक नहीं। ये किसके साथ करने वाले हम लोग? जैसे साई प्रसाद और वैभव दोनों हैं हमारे साथ। हाँ। और तो एक काम, हम थोड़ी सी साई से जानकारी लेते लगी हैं। मुझे साई के साथ। तो हाँ। ठीक है साई, तुम्हारी बर्थ डेट क्या है? हम कैमरा उनकी तरफ। 23rd मंथ नवंबर। ओके ठीक है, 23rd नवंबर। तो फिर मैं एक मैं चाहता हूँ कि ये ठीक है, ये पेंसिल आप रखिए। ओके, सेम चीज़ है। मैं पहला डिजिट जैसे ही बोलूँगा, आपको दूसरा डिजिट चिल्लाना है। ओके, फर्स्ट डिजिट इज 4। 7 क्यों कहा आपने? ये ऐसे ही क्लोज कॉल एक्चुअली 47। या मैं बताऊँ अब इनका रीज़न क्या था। हाँ। ये थोड़ा सा रीडिंग होता है कि ही इज़ वेरी पेट्रियाटिक। उनको देशभक्ति वाला बहुत पसंद है। तो इनके माइंड में एक चीज़ आ गई कि मतलब ये हुआ तो उनके अनकॉन्शियस लेवल पे, बट 47 आ गया, जैसे कि इंडिपेंडेंस का अपना जो ईयर है वो उनके दिमाग में इमीडिएटली आ गया। मंगेश मुस्कुरा रहे थे, हम हैरान थे। कोई ट्रिक, हाथ की सफाई, कोई आर्ट समझ में आती है, लेकिन मन को पढ़ना वाकई अद्भुत था, अकल्पनीय। इसके बाद मंगेश ने आंखों की ताकत के जरिए चम्मच को मोड़ देने की बात कही, तो हमें लगा कि ये उनका पहले से तैयार किया हुआ कोई खास चम्मच हो सकता है। हमने उसे अच्छी तरह चेक करने का फैसला किया। तो ये एक स्पून मैं पहले देख लूं? हाँ देख लीजिए, तो रेगुलर स्पून है।
अभी देखकर तो इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा कि मैं एक हाथ से भी इसे मोड़ने का सोच सकूं, दोनों हाथों से भी। स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी। इनफैक्ट अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें है तो ऐसे भी नहीं, मैं इसको ऐसे पकड़ने वाला हूँ, ठीक है? और आप ध्यान से देखोगे ये वही चम्मच है जो बिल्कुल बेंड कर गया अचानक। क्या मैं देख सकती हूँ? टेम्परेचर में भी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। हाँ, अक्सर लोग मानते हैं कि कुछ हीट की वजह से वगैरह होगा, वैसे भी नहीं है। इनफैक्ट आप देखोगे इसको अगर आप हाथ से कोशिश भी करोगे तो हाँ। मोड़ना आसान नहीं है। मैं देखूँ अपने तक, और अगर सीधा होगा भी तो ये शेप बदल जाएगा इसका बिल्कुल। सच कहें तो स्टील का मजबूत चम्मच मोड़ने का ऐसा कारनामा करने का दावा कई लोग करते हैं। अधिकतर मामलों में यह हाथों की सफाई होती है, लेकिन एक तो इसे मोड़ने से पहले और बाद हमने खुद परखा था। ऊपर से 3 कैमरों की नजर उन पर थी। समझ नहीं आ रहा था कि स्टील का यह चम्मच किसी मामूली तार या तिनके की तरह कैसे मुड़ रहा था। क्या ये दिमाग की ताकत थी? क्या ये सोच की ऊर्जा थी? या हाथों की ऐसी सफाई जो हमारी आंखों से बच रही थी? तो हम यहाँ से निकलेंगे और इसके बाद हम चलते हैं, हम सड़क पर देखते हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं। इनके घर के इर्द गिर्द बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अभी हम बांद्रा ईस्ट में हैं। हम लोकेलिटी बदलेंगे अपनी। हम किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर ये कुछ जानते नहीं हैं। हम सोचते हैं, देखते हैं कहाँ रुकते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या वाकई माइंड पावर जिसे हम कह रहे हैं वो वाकई है या नहीं। चमत्कार, जादू, करिश्मा, हम इसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दुनिया के सफर पर निकले थे। मंगेश का अगला इम्तिहान अब ऐसी जगह था जहां उन्हें कोई नहीं जानता था। तो हम इनके घर से निकलकर अब एक ऐसी जगह पर आए हैं जिसके बारे में आपको मालूम नहीं। आप यहाँ पर आए पहले कभी नहीं आए। यहाँ पर चेंबूर का ये इलाका है और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हम किसी एक रेस्टोरेंट को ढूंढने वाले हैं जहाँ पर हम जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर लोग हैं बैठे हुए, ऐसे लोग जो इनसे परिचित नहीं है, हमसे परिचित नहीं है, और हम देखेंगे क्या उन पर भी ये सब लागू होता है। जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, आपने अभी तक टीवी पर देखी हैं, वो चीज़ें हम उनके साथ आजमाते हैं और बेहद दिलचस्प हो सकता है। दोपहर का वक्त था, लिहाजा भीड़ कम थी। मंगेश ने मंगेश से यहाँ अपने कारनामे दोहराने को कहा। ये नई जगह आपके लिए? हाँ, इसके साथ भी कोशिश करेंगे। नहीं, आप अगर आप कर पाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या वाकई कुछ अजूबा नहीं था। न होटल का स्टाफ उन्हें जानता था, न वो यहाँ कभी आए थे, लेकिन चम्मच मंगेश की आंखों और हथेलियों की ऊर्जा को ऐसे महसूस कर रही थी जैसे मंगेश के इशारे को समझ रही हो। बहरहाल होटल का स्टाफ हैरान था, दूसरे कस्टमर आश्चर्यचकित थे। तभी मंगेश ने मुझसे ताश की गड्डी से एक पत्ता चुनने को कहा। आप एक कार्ड निकाल लीजिए, देख लीजिए, इनको मत दिखाइए, उनको दिखा दीजिए। मैं आँख बंद कर लेता हूँ, आप ऑडियंस को दिखा दीजिए। कैमरे को भी दिखा दे रही है। ठीक है, रख दीजिए वापस। दोनों सीधा उल्टा एक जैसा? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ है आपका पत्ता अभी? कहीं बीच में। हाँ। बराबर। पहला पार्ट, पत्ता आपका ऊपर आता है। ये जादू नहीं, ऐसे हाथ रखिए। एस ऑफ हार्ट्स, दूसरा हाथ रखिए उसके ऊपर, बंद रखना। हाथ खोलना नहीं, कार्ड भूलना नहीं, एस ऑफ हार्ट्स। और ये है
जोकर जोकर बिना हाथ खोले जो कार्ड आपने पकड़ा है हाथ में वो है एस ऑफ हार्ट्स। श्योर? एक काम, एक मिनट, धीरे से हाथ उल्टा कीजिए, देखिए खोल के कौन सा कार्ड है। एक बार फिर देखिए, वो पत्ता मेरी हथेलियों के बीच था, जिसे न तो मंगेश ने न किसी और ने छुआ, लेकिन वो पत्ता बदल चुका था। अब इसे अविश्वसनीय न कहें तो और क्या कहें। लेकिन अभी मंगेश का सबसे बड़ा खेल बाकी था, जिसके लिए उनकी आंखें होटल में मौजूद लोगों में से किसी को तलाश रही थीं। और एक वेटर पर नजर पड़ते ही उन्होंने उसे बुला लिया। शुरुआत करने से पहले मेरे पास एक एनवलप है, ये आपके पास मैं रखना चाहूँ। कहाँ गए? हाँ, आपके पास रखिए। श्वेता जी आपके पास रखिए। सुभाष कोई भी एक चीज़ उठा लीजिए टेबल से, कोई भी एक चीज़ उठा लीजिए, ऊपर उठा लीजिए उन 5 आइटम में से कोई भी एक चीज़, और जैसे आप उठाते बोल लो कि आपने उठा लिए करके। उठा लिया, वो आपके ट्राउज़र के राइट साइड के पॉकेट में आगे रख दीजिए, पैंट के आगे राइट साइड के जेब में रख दीजिए। रख दिया। दूसरा कोई एक चीज उठा लीजिए, इसको आपके पैंट के राइट साइड के पीछे के पॉकेट में रख दीजिए। रख दिया। और एक कोई चीज उठा लीजिए। उठा लिया। इसको आपके पैंट के लेफ्ट साइड के आगे के पॉकेट में रख दीजिए। रख दिया। अभी कितनी चीजें बची हैं? 2। कोई भी एक उठा लीजिए। उठा लिया। इसको आपके शर्ट के पॉकेट में रख दीजिए। रख लिया। ओके। अभी एक चीज बची है, उसको उठा लीजिए। उठा लिया आपने। ये चीज आप आपके हाथ पे बांध सकते हो, कलाई पे बांध सकते हो, तो कलाई पे बांध दीजिए उसको। फिर मंगेश ने मुझसे वो लिफाफा खोलने के लिए कहा जो उन्होंने मुझे खेल शुरू करने से पहले दिया था। मैंने जैसे ही वो लिफाफा खोला, उसमें से एक पन्ना निकला जिस पर कई लाइनें टाइप की हुई थी। मैंने जैसे ही उस लिखे हुए को पढ़ना शुरू किया, मेरे होश उड़ गए। पेन ट्राउजर के लेफ्ट फ्रंट पॉकेट में। ट्राउजर के लेफ्ट फ्रंट पॉकेट में क्या है आपके? पेन है, दिखा दीजिए, रख दीजिए। ओके। वॉलेट ट्राउजर राइट फ्रंट पॉकेट। राइट फ्रंट पॉकेट में क्या है? वॉलेट ही है, दिखाइए। वॉलेट। ओके, रखिए नीचे। मोबाइल ट्राउजर राइट बैक पॉकेट। ट्राउजर राइट बैक पॉकेट, मोबाइल रख दीजिए। हैंकरचीफ टाइड ऑन द रिस्ट। हैंकरचीफ हाथ पे आपके रुमाल है बराबर। एंड फाइनली आपकी जो घड़ी, आपके शर्ट के पॉकेट में घड़ी है। घड़ी है क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। आप बैठ सकते हो। ये इनका सामान वापस दे। मैं ये पूछना छोड़ने वाली हूँ कि ये कैसे हुआ। जो कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था, वो उस कागज में पहले से दर्ज था, और वो हाथ से लिखा नहीं था बल्कि टाइप किया हुआ था। यानी मंगेश को मालूम था कि वेटर कौन सी चीज किस जेब में रखेगा। लेकिन कैसे? वेटर कोई भी सामान किसी भी जेब में रख सकता था, लेकिन वही हुआ जो मंगेश ने पहले से लिख रखा था। फिलहाल एक ब्रेक पर जाने का वक्त है। लौट कर आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उन सवालों का जवाब जिनकी वजह से दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी थी। टेलीकाइनेसिस या माइंड पावर में विश्वास करने वालों का अपना तर्क है। कहते हैं हम अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। अगर बाकी 90% का इस्तेमाल करें तो करिश्मा कर सकते हैं। यही वजह है कि ऐसे अद्भुत कारनामों को किसी अनदेखी शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। हकीकत में दिमाग की ऐसी अद्भुत शक्ति को मापने के लिए दुनिया भर में अनगिनत रिसर्च किए गए, लेकिन कोई भी नतीजा ऐसा नहीं निकला जहां इसकी पुष्टि हुई हो। मंगेश के कारनामे देखकर हैरत में थे। लेकिन
बार बार हमसे कहते रहे कि हम इसे कोई अलौकिक शक्ति न माने। ये दिमाग की शक्ति तो थी, पर अभ्यास से मिली हुई शक्ति। दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर वो उतना समय इस आर्ट में डाले तो वो हर चीज़ कर सकता है जो हम कर सकते हैं। इट इज़ लाइक एनी अदर। आंखों के इशारे से नट को बोल्ट से अलग कर देने का करतब, हाथों के बीच से पत्ते बदल देने का करिश्मा। क्या ये केवल अभ्यास था या फिर वो हमसे कुछ छिपा रहे थे? मंगेश का कहना है कि अंधविश्वास में मत डूबिए, इसे कला का सम्मान दीजिए। और ये कला भी तो अद्भुत है, ये कारनामा अविश्वसनीय है। अभ्यास से ही सही, ये करिश्मा अकल्पनीय है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जादू को अपने चारों तरफ मत तलाशिए, जादू तो हम सब के भीतर है। लेकिन जो कुछ हमने आज देखा है, उसकी वजह चाहे जो भी हो, वो है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। तो कैमरा पर्सन वैभव और साई प्रसाद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।